दोस्तों, इंतकाम का वक्त शुरू। त्रिपुरा से अब तक की बड़ी खबर आ गई, मसाजिद पर हमला करने वालों की शामत आ गई। वक्त आ गया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। तैयारियां शुरू। भारत में आखिर क्या होने जा रहा है? अब तक के बड़े ऐलान कर दिया कि हालात भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर होने लगे। मुस्लिम कत्ल और मसाजिद पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। अनस हक्कानी ने तारीख रकम कर दी। मजलूम मुसलमानों के लिए अब तक की बड़ी खुशखबरी आ गई। अनस हक्कानी ने बाबरी मस्जिद के इंतकाम के बाद एक और तारीखी कदम उठा लिया। मुसलमानों की मुकद्दस इबादत गाहों को ख़त्म करने के ख्वाब देखने वालों ने आज तस्वीर का दूसरा रुख देख लिया। एक मस्जिद के बदले अनस हक्कानी ने ऐसा ऐलान कर दिया कि आलम इस्लाम में नई जान डाल दी। आज हक्कानी नेटवर्क के बहादुर सपूत ने बातिल को हिला कर रख दिया। भारत में मसाजिद के रोने के बहाल होने का वक्त आ गया। अनस हक्कानी ने अपने आबाओ अजदाद का 100 साल पहले का ख्वाब पूरा कर दिया। इस्लाम को परवान चढ़ाने का ऐसा मुजाहरा कि दुनिया हैरान रह गई। अनस हक्कानी ने फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक के दुश्मनान इस्लाम को ललकार दिया। आज मजलूम मुसलमानों की आवाज़ ईवानों और इक़्तिदार पर बाजी ले गई। अनस हक्कानी ने जो हल्फ लिया, जो मिशन संभाला, आज वो पूरा करने का वक्त आ गया। भारत की मसाजिद को मुजाहिदीन के अड्डे कहने वाले इंतहा पसंद देखते ही रह गए। आलम इस्लाम की अहम तरीन ताकत ने सबसे बड़ा बेड़ा अपने कांधों पर उठा लिया। भारत की 3 बड़ी रियासतों में मसाजिद के साथ क्या होने वाला है, अहम तरीन खबर सामने आते ही दुश्मन को नई परेशानी लाहक हो गई। अनस हक्कानी ने शाही ख़ानदान को भी पीछे छोड़ दिया। वीडियो में आगे चलकर शहीद होने वाली मसाजिद और मजलूम मुसलमानों के लिए अनस हक्कानी ने कौन सा ज़बरदस्त एक्शन लिया, इस पर भी तफसील से बात करेंगे, जिसने उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, भारत की किसी भी रियासत में मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं है जहां पर किसी भी मुसलमानों की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़े असमदरी की गई और मदारस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाब ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनस हक्कानी की इकदामात के बारे में। बात करने से कबल त्रिपुरा में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े के नतीजे में इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में दाएं बाजू की जमातों की जनब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, रियासत के शुमाली हिस्सों में हालात कशीदा होने के बायस 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पुलिस की जनब से भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, रियासत त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 850 किलोमीटर तवील सरहद है, जहाँ रवा माह एक मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े के रद्देअमल में 7 अफराद हलाक हुए थे। दोस्तों, बांग्लादेश में होने वाले वाक़े की वजह हिंदू त्यौहार के दौरान इस मंदिर में होने वाले तकरीब में हिंदू देवता के घुटने पर कुरान रखा गया था, जिसकी वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद बांग्लादेश के 12 अजला में फसादात शुरू हो गए थे। दोस्तों, इस पर उम्मत मुस्लिमा के गम से निडाल अनस हक्कानी ने अब तक का बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, जिसने इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के एजेंडे पर पानी फेर दिया। दोस्तों, हर दौर में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है और आज के दौर में भारत इसकी एक जिंदा मिसाल बन चुकी है, जहाँ पर इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम मामूल बन चुका है। दोस्तों, अगर हालिया उत्तराखंड और आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम और मुसलमान ख़ानदानों को बेघर करने के वाक़यात पर बात करें तो इंसान का दिल लर्ज़ जाता है, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि किसी न किसी कानून और जवाज़ के तहत किसी भी दूसरे मुल्क या मज़हब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इन वाक़यात के बाद शाह सलमान तमाम इस्लामी ममालिक की जनब से भारत को खबरदार किया गया था, जिसके जवाब में भारत ने कहा था कि ये अंदरूनी मामलात हैं, जिस पर इस्लामी ममालिक में भारत के खिलाफ बाइकाट इंडिया की मुहिम चलाई गई थी और इसके साथ साथ अनस हक्कानी की जनब से उत्तराखंड और आसाम में होने वाले मसाजिद पर हमलों और मसाजिद को मुसलमानों के कत्लेआम पर भारतीय मुसलमानों के लिए अब एक तारीख़ी ऐलान करते हुए इनकी इमदाद का ऐलान किया था, जिसको भारत ने कबूल करने से इनकार कर दिया था।
दोस्तों अब अंस हक्कानी ने एक बार फिर से भारतीय हुकूमत को खबरदार करते हुए बयान जारी किया कि भारत में मुसलमानों के इस्तेमाल की जाने वाली बस्तियों को सऊदी इमदाद के तहत बनाया जाएगा और यहाँ पर मुसलमानों के लिए हर किस्म के तरक्याती काम का आगाज किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अंस हक्कानी की इकदामात के बारे में। बात करने से कबल तरीपुरा में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े के नतीजे में इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत तरीपुरा में दाएं बाजू की जमातों की जनब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों रियासत के शुमाली हिस्सों में हालात कशीदा होने के बायस 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पुलिस की जनब से भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों रियासत त्रिपुरा के बांग्लादेश के साथ 850 किलोमीटर तवील सरहद है, जहां रवा माह एक मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े के रद्देअमल में 7 अफराद हलाक हुए थे। दोस्तों बांग्लादेश में होने वाले वाक़े की वजह हिंदू त्यौहार के दौरान इस मंदिर में होने वाली तकरीब में हिंदू देवता के घुटने पर कुरान रखा गया था, जिसकी वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद बांग्लादेश के 12 अजला में फसादात शुरू हो गए थे। दोस्तों इस पर उम्मत मुस्लिमा के गम से निडाल अंस हक्कानी ने अब तक का बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, जिसने इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों के एजेंडे पर पानी फेर दिया। दोस्तों हर दौर में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है और आज के दौर में भारत इसकी एक जिंदा मिसाल बन चुकी है, जहाँ पर इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम मामूल बन चुका है। दोस्तों अगर हालिया उत्तराखंड और आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम और मुसलमान खानदानों को बेघर करने के वाक़यात पर बात करें तो इंसान का दिल लर्ज जाता है, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि किसी न किसी कानून और जवाज के तहत किसी भी दूसरे मुल्क या मजहब के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों इन वाक़यात के बाद शाह सलमान तमाम इस्लामी ममालिक की जनब से भारत को खबरदार किया गया था, जिसके जवाब में भारत ने कहा था कि ये अंदरूनी मामलात हैं, जिस पर इस्लामी ममालिक में भारत के खिलाफ बाइकाट इंडिया की मुहिम चलाई गई थी। और इसके साथ साथ अंस हक्कानी की जनब से उत्तराखंड और आसाम में होने वाले मसाजिद पर हमलों और मसाजिद को मुसलमानों के कत्लेआम पर भारतीय मुसलमानों के लिए अब एक तारीख़ी ऐलान करते हुए इनकी इमदाद का ऐलान किया था, जिसको भारत ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों अब अंस हक्कानी ने एक बार फिर से भारतीय हुकूमत को खबरदार करते हुए बयान जारी किया कि भारत में मुसलमानों के इस्तेमाल की जाने वाली बस्तियों को सऊदी इमदाद के तहत बनाया जाएगा और यहाँ पर मुसलमानों के लिए हर किस्म के तरक्याती काम का आगाज़ किया जाएगा।